जी, shall, हाँ, usually most of the time we use shall only with I or we, but sometimes occasionally we can use it with other third person as well, with third person especially with the noun, not the pronoun, noun. both वो दोनों में आता है, लिखने में भी इस्तेमाल होता है, बोलने में भी इस्तेमाल होता है। नोटिस वगैरह में आप देखेंगे कि द स्कूल शेल रिमेन क्लोज्ड, द सेंटर शेल रिमेन क्लोज्ड, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे बहुत। ऑलराइट, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशनल्स के लिए और भी कुछ तरकीबें हैं और भी कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके कंडीशनल्स के माना या कंडीशनल्स के करीब करीब माना जो है वो लिए जाते हैं, जिसमें से आपने ओनली इफ पढ़ा, वंस पढ़ा, वेदर और पढ़ा, इम्पेरेटिव फॉलोड बाय असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, इंटरोगेटिव प्लस देन प्लस इम्पेरेटिव पढ़ा, सपोज और सपोजिंग पढ़ा, इन केस और इन केस ऑफ पढ़ा। ठीक है, कुछ और बाकी है, इसको पूरा कर लिया जाए फिर इस पर प्रैक्टिस की जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज लेस्ट। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा ना हो। और इसके बाद जो क्लाउज आता है उस क्लाउज को नेगेटिव नहीं बनाते हैं, क्योंकि लेस्ट के अंदर खुद ही नेगेटिव के माना होते हैं। कहीं ऐसा ना हो, उसके बाद जो हम वो लाते हैं क्लाउज लेकर आते हैं वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लाते हैं। और उसके बाद वाला क्लाउज या तो शुड से बनाते हैं या फिर हम उसको बनाते हैं प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। मिसाल के तौर पर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। या वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। ये तरीका रहता है इसको बनाने का। लेस्ट वी फॉरगेट, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। The same idea can be expressed using the expression or else. सेम आइडिया यही, यानी सेम बात जो है, यही बात जो है और एल्स इस ताबीर का इस्तेमाल करके भी कही जा सकती है। मिसाल के तौर पर वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल, मेहनत कीजिए वरना आप नाकाम हो जाएंगे। और एल्स के माना होते हैं वरना, और एल्स के क्या माना होते हैं? वरना। मेहनत कीजिए वरना आप फेल हो जाएंगे। लीव ऑन टाइम और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, वक्त पर निकल जाइए, वक्त पर रवाना हो जाइए वरना आप ट्रेन मिस कर देंगे, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो ये माना होते हैं लेस्ट के। लेस्ट आ गया इसके अंदर और एल्स आ गया। लेस्ट और एल्स। लेस्ट के माना होते हैं आमतौर पर कहीं ऐसा ना हो, और एल्स के माना होते हैं वरना, अदरवाइज के माने में या वरना के माने में। अनलेस, अगला लफ्ज है अनलेस। अनलेस, अनलेस के माना होता है इल्ला ये के, अनलेस के माना होते हैं इल्ला ये के। ये नेगेटिव कंडीशंस में यूज होता है। अनलेस जो है सिर्फ नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यू कांट गो टू यूनिवर्सिटी अनलेस यू फिनिश द हाई स्कूल, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं इल्ला ये कि आप हाई स्कूल को खत्म कर लें। हाई स्कूल खत्म करेंगे तभी तो आप जाएंगे। इफ यू डोंट फिनिश द हाई स्कूल, यानी यू कांट गो टू यूनिवर्सिटी इफ यू डोंट फिनिश द हाई स्कूल। तो जब अनलेस आ जाता है इसके बाद भी हम पॉजिटिव ही रखते हैं, नेगेटिव इसके बाद नहीं लाते। अनलेस वाला जो क्लाउज आता है वो नेगेटिव नहीं लाते हैं। अनलेस के बाद भी जो क्लाउज आएगा, अगर इफ के साथ बनाएंगे उसी सेम क्लाउज को तो नेगेटिव बनेगा, इफ के साथ बनाएंगे। लेकिन अगर अनलेस के साथ बनाएंगे तो वही क्लाउज पॉजिटिव रहेगा। यू कांट गो टू यूनिवर्सिटी इफ यू डोंट फिनिश द हाई स्कूल। लेकिन अगर अनलेस से बनाएंगे यू कांट गो टू यूनिवर्सिटी अनलेस यू फिनिश द हाई स्कूल, इल्ला ये कि आप
स्कूल को हाई स्कूल फिनिश कर लें। यू कांट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव आईडी। आप क्लब में दाखिल नहीं हो सकते इल्ला ये कि आपके पास आईडी हो। यू कांट विजिट इटाली अनलेस यू गेट अ वीजा। आप इटली नहीं जा सकते इल्ला ये कि आपको वीजा मिल जाए। यू कांट बोरो बुक्स अनलेस यू हैव अ लाइब्रेरी कार्ड। आपको बुक नहीं मिल सकती, आप बुक नहीं ले सकते इल्ला ये कि आपके पास लाइब्रेरी का कार्ड हो। आई वॉन्ट गो अनलेस इट इज फ्री। मैं नहीं जाऊंगा इल्ला ये कि फ्री हुआ तो। अनलेस वी लीव नाउ विल बी लेट। अगर हम अभी रवाना नहीं हुए तो हम लेट हो जाएंगे। अनलेस अगर शुरू में आ रहा है क्लाउज तो इसके माना नहीं नेगेटिव के साथ करेंगे। अनलेस वी लीव नाउ, अगर हम अभी रवाना ना हुए, विल बी लेट तो हम लेट हो जाएंगे। अनलेस यू स्टार्ट हाउ विल यू रीच द डेस्टिनेशन। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप मंजिल मकसूद पर कैसे पहुंचेंगे। तो ये होता है अनलेस का इस्तेमाल, ठीक है, इल्ला ये के और अगर नहीं तो। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, उस वक्त तक जब तक के, उस वक्त तक जब तक के, या दूसरे माने इसके होते हैं इस शर्त पर के। दूसरे माने इसके क्या होते हैं, इस शर्त पर के। आपके पास इसका प्रिंट आउट नहीं है वरना आपको ये तमाम चीजें उस पर लिख लेनी चाहिए थी सहूलत के लिए, ठीक है। इस शर्त, लेकिन रिकॉर्डिंग है हमारे पास, घबराए नहीं आप, देखेंगे तो हम वॉच टाइम भी बढ़ेगा जी। एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, इसका मतलब क्या होता है, इस शर्त पर के या उस वक्त तक जब तक के। नीचे लिखा हुआ है ऑन द कंडीशन दैट, ऑन द कंडीशन दैट के माना भी इस शर्त पर के। प्रोवाइडिंग दैट इसके माना भी इस शर्त पर के। प्रोवाइडेड दैट इसके माना भी इस शर्त पर के। यानी एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल ठीक ऐसा ही है जैसे ऑन द कंडीशन दैट का इस्तेमाल है या प्रोवाइडिंग दैट का इस्तेमाल है या प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल है। ये अल्फाज यानी ऑन द कंडीशन दैट, प्रोवाइडिंग दैट और प्रोवाइडेड दैट, ये अल्फाज जो हैं ये भी शर्त के माना को अदा करने के लिए लाते हैं। एज लॉन्ग एज के और भी मानी हैं जो कि नंबर 2 पर नीचे आएंगे, लेकिन पहले हम ये नंबर 1 पढ़ लें। नंबर 2 नंबर 3 नीचे आएंगे, नंबर 1 पहले हम पढ़ लेते हैं। यू कैन कम एज लॉन्ग एज यू आर क्वाइट। आप आ सकते हैं इस शर्त पर कि आप खामोश रहें। आप आ सकते हैं जब तक कि आप खामोश रहें या इस शर्त पर कि आप खामोश रहें। I'll help you as long as you buy pizza। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा इस शर्त पर कि आप मुझको पिज्जा खरीद कर देंगे, बशर्ते के मैं आपकी मदद कर दूंगा लेकिन उस वक्त करूंगा जब आप मुझे पिज्जा खरीद कर देंगे। असगर साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कोई पिज्जा पार्टी याद आ गई आपको। ओहो। यू कैन बोरो माई बाइक एज लॉन्ग एज यू आर केयरफुल। तुम मेरी बाइक ले सकते हो इस शर्त पर के कि तुम मोहतात रहो, ध्यान से चलाओ। तुम मेरी बाइक ले सकते हो उस वक्त तक जब तक कि आप मोहतात रहो या मोहतात अंदाज से चलाओ। यू आर अलाउड टू गो एज लॉन्ग एज यू लेट अस नो व्हेन यू अराइव। आपको जाने की इजाजत है इस शर्त पर के आप हमको बता दें कि आप कब पहुंचेंगे, ठीक है। यू कैन बोरो द कार। अच्छा जी, अब ऑन कंडीशन दैट का इस्तेमाल देख लीजिए। यू कैन बोरो द कार ऑन कंडीशन दैट यू डोंट ड्राइव टू फास्ट। आप कार ले सकते हैं इस शर्त पर कि आप ज्यादा तेज ड्राइव ना करें। आई वॉन्ट माइंड योर कमिंग लेट एज लॉन्ग एज यू डोंट वेक मी अप। मैं तुम्हारे ताखिर से आने पर मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे परवाह नहीं। आई वॉन्ट माइंड योर कमिंग लेट, मुझे तुम्हारा लेट आने से कोई परेशानी नहीं। एज लॉन्ग एज यू डोंट वेक मी अप, हाँ उस वक्त तक जिस वक्त तक कि तुम मुझको उठाओ ना, बेदार ना करो, जगाओ ना। आई वॉन्ट यानी कि आई वॉन्ट माइंड योर कमिंग लेट प्रोवाइडेड दैट यू डोंट वेक मी अप। जहां पर एज लॉन्ग एज है वहां पर प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आई वॉन्ट माइंड योर कमिंग लेट, मुझे तुम्हारे लेट आने से बुरा नहीं लगेगा इस शर्त पर के आप मुझको उठाओ नहीं।
I can lend you 100 rupees providing or provided that you return it within a week. मैं तुमको 100 रुपए उधार दे सकता हूँ इस शर्त पर के प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड दैट इन दोनों में से कोई भी एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं. यू रिटर्न इट विद इन अ वीक कि तुम मुझको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको वापस लौटा दो. अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन टाइम प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दैट ही इज मेंटली हेल्दी. एक बच्चा वक्त पर तमाम चीजों को समझ सकता है इस शर्त पर के वो जहनी तौर पर सेहतमंद हो. अच्छा जी, ये तो हो गया इसके कंडीशनल वाले माना. एज लॉन्ग एज का एक इस्तेमाल जो है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इस माना में भी होता है, यानी इस दौरान के माना में होता है. मिसाल के तौर पर आई रिमेंबर यू एज लॉन्ग एज आई लिव या आई रिमेंबर यू सो लॉन्ग एज आई लिव. मैं तुमको याद रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. मैं तुमको ताउमर याद रखूंगा. मैं तुमको ताउमर याद रखूंगा या मैं तुमको उस वक्त तक याद रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन के माने में आता है, ठीक है, शर्त के माने में नहीं आता. एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई विल हेल्प यू. जब तक मैं यहां पर हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा. आई विल गो एज लॉन्ग एज इट इज फ्री. मैं जाऊंगा जब तक कि ये फ्री हुआ. ये कंडीशनल के माना में हो गया. वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू टू स्टे एट आवर हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक. हमें खुशी है कि आप हमारे घर पर ठहरें जब तक आप चाहें. एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितनी देर तक आप चाहें. आई रिमेंबर दैट फिल्म एज लॉन्ग एज आई लिव. मुझे वो फिल्म याद रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा. द मटेरियलिस्टिक वेस्ट इज इन कॉन्टेंट विद द वर्ल्ड इन पेन एंड पॉवर्टी so long as it is in its comfort. माद्दा परस्त मगरबी ममालिक. The materialistic west, material माद्दा, materialistic माद्दा परस्त. माद्दा परस्त यानी पैसों के पुजारी, पैसों के पीछे भागने वाला, जिसमें रूहानियत का उन्सुर शामिल ना हो. माद्दा परस्त मगरिब इज इन कॉन्टेंट, वो इत्मीनान में है, विद द वर्ल्ड दुनिया से, इन पेन एंड पॉवर्टी कि दुनिया जो है दर्द और गुर्बत में रहे. माद्दा परस्त मगरिब दुनिया के दर्द और गुर्बत में रहने पर मुतमईन है. एज लॉन्ग एज इट इज इन इट्स कंफर्ट, उस वक्त तक जिस वक्त तक के ये लोग अपने ऐश में हैं, अपने आराम में हैं. नंबर 3, फॉर एम्फेसिस बिफोर अ नंबर. किसी नंबर से पहले ताकीद के लिए भी एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मिसाल के तौर पर द मीटिंग कुड बी एज लॉन्ग एज 3 hours. मीटिंग इतनी देर चल सकती है, 3 घंटे तक चल सकती है. मीटिंग 3 घंटे तक चल सकती है. ही कैन टॉक फॉर अस एज लॉन्ग एज 1 hour. वो हमसे 1 घंटे तक बात कर सकता है. ठीक है जी. ये कुछ अल्फाज हैं, इनके इस्तेमाल की आप प्रैक्टिस कीजिए और इनके इस्तेमाल पर आप जो है महारत हासिल कीजिए. मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह सब पर जो है 2-2, 4-4 सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए भी दे दूं उर्दू में. ठीक है जी.